नकवी साहब, आपके पास सर क्या सोल्यूशन है? किस तरह हम अपने बच्चों को पेडोफाइल से बचाएं? किस तरह अपने मुआशरे से बच्चाबाजी खत्म करें सर? कौम को इडियट समझते हैं। 15 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं और लेक्चर इस तरह दे रहे हैं जैसे किसी और की हुकूमत है। 15 साल में इन्हीं ने इन मामलात को, सारे मामलात इन्हीं ने लाइन से गिना दिया। भाई तुमने हल क्यों नहीं किए 15 साल? कितनी सदियां चाहिए तुम्हें हल करने के लिए? कहते हैं सब आके बात करें। अरे आज 2/3 मेजॉरिटी है तुम्हारी सिंध में, तुम सिंध में हल कर लो यार। 15 साल से हुकूमत कर रहे हो। क्या अजीब मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान के अवाम के साथ कि जरदारी साहब बड़े ऐसे हैं और जरदारी साहब रहे, उनके महलों के हिसाब नहीं दे सके। तुम अभी तक उनका सारे महल अपनी जगह, वो स्विस अकाउंट्स अपनी जगह। हर आते ही जो है सदर मोहतरम साहब ने 3 केसेस के अंदर प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी ले ली। आप निजाम दुरुस्त करेंगे? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, लोगों को बेवकूफ बनाते हुए? देखिए मसला सारा जो है, जिस सवाल आपका है, आपका सख्त से सख्त सजाएं चाहिए, आपको क्विक इन्फोर्समेंट ऑफ जस्टिस चाहिए, आपको अच्छे प्रोसिक्यूटर्स चाहिए और ना बिकने वाले जजेस चाहिए। अगर आप डिटरेंट के तौर पे सजाएं सही होंगी तो लोग सोचेंगे। अगर ओवरऑल माशरे को सही करना है तो उसको आपको तालीम देनी है, पूरे माशरे में इल्म आ जाए। इस्लाम ने क्या किया था? लोग बच्चियों को जमीन में गाड़ते थे, आके आगाही दी, शऊर दिया। अब तो कोई नहीं गाड़ता। जजा और सदा बताई, और वो जजा और सदा इस दुनिया की नहीं बताई थी, वो तो आखिरत की बताई थी। लेकिन बोलने वाले में इतनी हकानियत थी कि लोग, मक्का के लोग ये कहते थे कि हमने आपको हमेशा सादिक और अमीन पाया। और अगर आप कहेंगे कि पहाड़ के दूसरी तरफ फौज खड़ी है तो हम मान लेते हैं। और अगर एक हाथ पे आपके सारी दौलत सोना ही सोना रख दिया जाए पहाड़ के बराबर, तो हमें यकीन है कि आप जो है बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आप जो है हक बात कहेंगे। बेशक। जरदारी साहब जरा ये कह देना पूरी कौम के सामने आके, जरा बिलावल भी कह दे, 250 करोड़ रुपया खर्च कर दिया फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर इस गरीब मुल्क। कितने दिन फॉरेन मिनिस्टर रह के इस मुल्क में रहे? काबुल एक दफा नहीं गया। इस सूरत हाल को देखते हुए मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है सर कि मैं अदालतें खत्म करके जिरगे बना दूं हर जगह पे, क्योंकि जिरगों के फैसले एक तो एक दिन में हो जाते हैं और पुलिस भी उनके फैसले कबूल कर लेती है, चाहे पुलिस के ऊपर 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ही क्यों ना हो रहा हो। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारी शायद अदलिया इतनी पावरफुल नहीं है जितने ये जिरगे पावरफुल हैं कि जल्दी फैसला भी आता है और बड़े से बड़ा इनके फैसले को मान भी लेता है, कोई अपील और स्टे ऑर्डर की तरफ भी नहीं जाता है। और इससे आपकी नजर में सर क्या करना चाहिए? पुलिस को खत्म करना चाहिए, निजाम अदल को खत्म करना चाहिए? व्हाट इज टू बी डन सर? पहले तो लोगों के मैंडेट को वापस दे देना चाहिए। सबसे पहले जिसको अवाम चुने उसको हुकूमत का हक दे दें। बात यह है, बैरिस्टर सैफुद्दीन साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक जुमला कहा कि शायद लोगों में खौफ खुदा नहीं रहा उनके ख्याल से। अरे मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, ना खौफ खुदा है, ना शर्म है, ना दुनिया की शर्म है। पता नहीं किस मुंह को लेके निकलती है MQM कराची शहर के अंदर। और आज अभी रेहान बैठे हुए यहाँ तकरीर कर रहे हैं, वो जो बल्दिया के आग लगाने वाले थे, जो गरीबन लाशों के पीछे लोग थे, जिनके ज़माने में क्राइम कैपिटल बन गया था ये शहर, ये आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बात सारी ये है कि सूबा सिंध की जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि पक्के के डाकू का नाम जो है वो हुकूमत सिंध है। ये पक्के के डाकू हैं, ये थाने देते हैं पुलिस वालों को भत्ते के ऊपर, जिसकी वजह से हर पुलिस वाला यूनिफॉर्म पहन के जो है वो डाकू बन गया। ये हर पुलिस वाले को नौकरी नहीं मिलती पुलिस में, चाहे वो छोटा सा सिपाही क्यों ना हो, 15 लाख रुपए से कम में। जो आदमी 15 लाख रुपए देगा नौकरी हासिल करने के, जब से ही उसको ड्यूटी पे लगाया जाएगा, वो क्या अवाम की खिदमत करेगा? पहले वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करेगा। यहाँ पुलिस वाले अफसरान जो हैं वो टेन्योर की बात नहीं करते कि हर SHO को कम से कम 2 साल का टेन्योर होना चाहिए और उसके KPIs होने चाहिए कि तुम्हें क्राइम रेट इतना कम करना है, तुमने स्ट्रीट क्राइम को एलिमिनेट करना है।
شہر لاہور کو سیف سٹی پروجیکٹ 2008 میں ملا. کراچی 2024 کے اندر اس سال کہتے ہیں کہ نیا والا دیا. جو کیمرے 10,000 پہلے لگے تھے وہ کوئی چلتے نہیں ہیں. کمال ہے نا یہ. جی ہاں. اسے اتنی رشوت لی جاتی ہے کہ اگلا سپلائر جو ہے وہ کچرا کوڑا کچھ نہ بھیج دے, یہ اپنی رشوت کے چکر میں اس کے بل اپروو کر دیتے ہیں. عوام سفر کرتی ہے. یہی حال سڑکوں کا ہے. رائٹ سر.